बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज से मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपके साथ ईटा कांस्टेबल के जितने भी गुज़िश्ता पेपर्स हो चुके हैं उनको हल करके आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ रहिएगा। अगर आप ईटा कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पास पेपर्स पीडीएफ में चाहिए, हलशुदा और नोट्स चाहिए, आपको कांस्टेबल्स की तैयारी के हवाले से गाइड बुक चाहिए, तो आप उसके लिए infostar.com वेबसाइट के थ्रू हमसे रब्ता करके व्हाट्सएप ये तमाम कंटेंट हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज इस सिलसिले की पहले वीडियो की जानिब और पेपर को देख लेते हैं कि कौन सा पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जनाब काफ़ी सारे पेपर हैं, रैंडमली मैंने पिक किए हुए हैं। आई थिंक ये जो पेपर है ये 2021 टाइप डी का पेपर है, राइट। जैसा कि आपको पता होगा कि इस पेपर में दो सेक्शन पर मुश्तमिल होगा। एक 20% सेक्शन जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज टाइप का जो पार्ट है वो 80% हिस्सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्क्स और जुमलों को दुरुस्त तरतीब में लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है पाला सखी किस करें से गे क्या भी पढ़ा याद आपके है। मतलब ये सेंटेंस बिखरा हुआ लिखा हुआ है, इसकी तरतीब आउट है। फॉर्मेट करना है हमने, इसको सही तरतीब में लिखना है, सही अंडरस्टैंडेबल जो कि समझ आ जाए वो फिक्रा बनाना है। इसका जो करेक्ट है वो ये बनेगा, आप भी क्या याद करेंगे कि किस सखी से पाला पड़ा है। आप भी क्या याद करेंगे कि किस सखी से पाला पड़ा है। सेकंड सेंटेंस का देख लेते हैं। तस्लीम पहला और डिप्टी नज़ीर अहमद क्या उर्दू जाता नावल निगार है। राइट, अब इसको करेक्ट कैसे करना है। फॉर्मेशन में डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल नगार तस्लीम किया जाता है। थर्ड सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। जहन्नम इनफरादी बहुत गदागरी सी इज्तिमाई लेती और हैं बुराइयां से। इसका जो जवाब होगा यानी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, गदागरी से बहुत सी इनफरादी और इज्तिमाई बुराइयां जन्म लेती हैं। फोर, अश अश सुन लोग सब कर मुकर्रर की उठे तकरीर कर। मुकर्रर की तकरीर सुनकर सब लोग अश अश कर उठे। 5, आबादी वक्त इजाफ़ा किया मैं होता गुज़रने साथ साथ के। वक्त गुज़रने के साथ साथ आबादी में इजाफ़ा होता गया। 6, मुफीद यकसां बच्चों और खेल ज़रूरी है और लिए मुफीद बड़ों के। मुफीद खेल बच्चों और बड़ों के लिए यकसां मुफीद और ज़रूरी है। 7, ज़माने होता बोल बाला हमेशा का बहादुरों में है। इसका करेक्ट फॉर्मेट होगा, बहादुरों का हमेशा ज़माने में बोल बाला होता है। 8, उठा मैं है लिया बेड़ों ने काम इसका है। अच्छा, इसका करेक्ट फॉर्मेशन होगा, मैंने उस काम का बेड़ा उठा लिया है। ये बेड़ो नहीं है, बेड़ा है, राइट, ये ऊपर मिस्टेक है। 9, बुनियाद इत्तेहाद की इस्लामी दीन फितरत है। करेक्ट फॉर्मेशन होगी, इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद दीन फितरत है। 10, दाखिले है भी सबब में जन्नत इंसान के सिला रहमी का। करेक्ट फॉर्मेशन है, सिला रहमी भी इंसान के जन्नत में दाखिले का सबब है। सही है। ये 10 सेंटेंस थे जो कि फॉर्मेटेड नहीं थे, उलट पुलट लिखे हुए थे, इनको हमने करेक्ट फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आपके साथ मैं इन पेपर्स के इख्तिताम पर शेयर करूँगा ताकि आपके टेस्ट की तैयारी बेहतर हो सके। यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि इसमें से आपके यानी 25% पे आई थिंक पासिंग मार्क्स हैं। आपको दोनों सेक्शन में 80% में से भी 25% उठाने हैं 80 MCQs में से, और 20 MCQs में भी आपके 25% यानी 5 नंबर आने चाहिए पासिंग के लिए। लेकिन अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको 80% मार्क्स उठाने हैं। सही है, 80% मार्क्स यानी ऑलमोस्ट ये अगर 20 हैं तो इसमें से 15 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आपका चांस बन सकता है सिलेक्शन का। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरिट काफ़ी हाई होता है
सो आगे चलते हैं जी, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब इंग्लिश के सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। अल्लाह कायनात का खालिक है, इसका तर्जुमा होगा अल्लाह कायनात का खालिक है। सेकंड, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह ऑल द टाइम। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र गुजार रहना चाहिए। तीसरा है, आई नेवर वेस्ट माई स्पेयर टाइम। वेस्ट होता है ज़ाया करना, यानी मैं कभी अपना फारिग वक्त ज़ाया नहीं करता। ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन बनेगी। फोर, ही वॉज बिज़ी इन हिज वर्क। वो अपने काम में मसरूफ़ था। फाइव, आई थिंक ही इज़ रेडी टू गो। मेरे ख्याल में वो जाने को तैयार है। अब उर्दू के सेंटेंस दिए हुए हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। पहला सेंटेंस है, तुम वापस कब आए। When did you come back? When did you come back? मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy. Sleepy होता है नींद का आना, राइट। I am feeling sleepy यानी मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे नींद आ रही है। तीसरा, मेरे लिए पानी लाए। Bring me water. Bring me water. वो जुलूस की क़यादत कर रहा है। He is leading the procession. Procession कहते हैं जुलूस, ठीक है। ही इज़ लीडिंग वो क़यादत कर रहा है दी प्रोसेशन जुलूस की। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। फाइव है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा ये पहला जो कि सब्जेक्टिव सेक्शन था ये कंप्लीट होता है। 20 नंबर्स का ये सेक्शन था, 20 सवालात थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली होंगी और आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। जी तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन की, जिसमें 80 MCQs हैं और 80 मार्क्स हैं। 60 मिनट का टाइम इसके लिए अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कहाँ है। ऑप्शंस में है श्रीलंका, इंग्लिस्तान, ग्रीनलैंड और फ्रांस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट जजीरा ऑफ इन द वर्ल्ड, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा आइसलैंड ग्रीनलैंड है। पत्थरों का एक दूसरे के साथ टकरा कर तोड़ फोड़ने के अमल को क्या कहते हैं। इस अमल को हमले घसाव कहते हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 13, कंप्यूटर में MB का लफ्ज़ किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। MB ये एक डाटा यूनिट है, स्टोरिंग करने के लिए यूज़ होता है और MB से बनता है मेगाबाइट। ऑप्शन मेगाबाइट, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, मेगाबाइट। 4, कुदरती तौर पर जमा शुदा बर्फ़ का एक बड़ा तोदा जो ढलान के साथ हरकत करता हुआ माजी में हरकत कर चुका हो, करता हो या माजी में हरकत कर चुका हो कहलाता है। ग्लेशियर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, ग्लेशियर। 5, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन इज बहरुल काहिल। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। 6, विच मैन 6 है, द मैन हैड अ लॉट ऑफ प्राइड इन हिज वर्क। प्राइड ये नाउन की कौन सी टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये प्राइड। फिर नाउन की टाइप्स के वाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, डिटेल्ड वीडियो आपको इंग्लिश लर्न इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ज़रूर इस प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा, आपके इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। 7, चूज़ द वर्ड विद वन सिलेबल। चूज़ दी वर्ड विद वन सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब है कि बोलने में एक ही सांस में एक ही बार में उसको बोला जा सके, उसको ब्रेक डाउन करके ना पढ़ा जा सके, राइट, यानी ना पढ़ना पड़े। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, फ्रेशली यानी 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल है। और राइटिंग ये भी 2 सिलेबल है। रीडर ये भी 2 सिलेबल है। स्लो स्लो जो है 1 सिलेबल वर्ड है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। 8, देयर इज़ यहाँ पर आर्टिकल लगाना है। देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, एन आएगा। 9, आई चेक्ड ऑल द प्राइमरी क्लास रूम्स, नो वन वॉज देयर। विच वन इज़ कंपाउंड नाउन। यहाँ पे कंपाउंड नाउन क्या है जी। इसमें क्लासरूम जो है कि कंपाउंड नाउन है।
नाउन की टाइप्स ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। सो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में लर्न इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में मैं तो बताया हुआ है। 10 सफ़र मेराज के दौरान चौथे आसमान पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस पैगंबर से हुई? ऑप्शन डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी करेक्ट है। 11 डैश की कबूलियत की असास खलूस नीयत है। देखें जी, हर चीज़ ही नीयत पर डिपेंड करती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, राइट, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। ये आज ऑप्शन जो है डी ये करेक्ट है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, दुआ, आज सब कुछ जो है ना नीयत पे डिपेंड करता है, खलूस नीयत पर। 12 हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी खूबी ऐसी थी जो तारीख़ इस्लाम की एक रोशन बाब है? फयाजी, सखी थे बहुत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 13 जिसने म्याना रवि इख्तियार की वो कभी क्या नहीं होगा जी? वो कभी तंगदस्त नहीं होगा, ऑप्शन सी, यानी वो कभी मुश्किल में नहीं आएगा, तंगदस्त नहीं होगा, जिसका हाथ तंग नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, राइट, जो म्याना रवि इख्तियार करेगा। 14 गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये मशहूर कॉल किसका है? ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है टीपू सुल्तान। 15 दैट झैल में से अव्वल की जमा मुंतखब करें। अव्वल की जमा अवाइल होती है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है अवाइल। क्वेश्चन नंबर 16 अपने कलम से लिखो। ठीक है, सही तरह से नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये लिखा हुआ है अपने कलम से लिखो, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 17 किताब बेहतरीन दोस्त है। इस जुमले में किताब इसम की कौन सी किस्म है? किताब इसमें नकरा है, राइट। अगर किताब का नाम होता तो वो फिर इसमें मुआरफा बन जाती, यानी किसी एक मखसूस किताब की तरफ इशारा हो रहा होता। अभी चूँकि ये जनरल बात हो रही है, किताब बेहतरीन दोस्त है, तो इसमें नकरा होगा। 18 किस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, यानी नाबूद हो गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है? हाँ, इसमें किस मौके पे कहा था? फ़तह मक्का के मौके पर, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 रिसालत के लग़वी मानी क्या हैं? रिसालत के लग़वी मानी है पैगाम पहुंचाना, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। रिसालत मतलब पैगाम पहुंचाना। 20 छठे कलमे का नाम है। छठा कलमा रद्द कुफ़र, पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार, चौथा कलमा तौहीद, तीसरा कलमा तमजीद, दूसरा कलमा शहादत, पहला कलमा तैयब। ठीक है, तो छठा कलमा रद्द कुफ़र, ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 बारिश के लिए कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? बारिश के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे नमाज इस्तिस्क़ा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से कोई भी ऐसी नमाज नहीं है जो यहाँ पर मौजूद है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है। नमाज कसूफ़ ये सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। नमाज खसूफ़ ये चाँद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। खसूफ़ यानी खे से निकला चाँद, छः से बनता है, इस तरह से याद कर रख सकते हैं। नमाज खसूफ़ चाँद ग्रहण के लिए पढ़ी जाती है। नमाज इस्तिस्क़ारा ये जब कोई आपने मालूम करना हो कि फ़लानी चीज़ मेरे लिए सही है, मेरे नफ़े में है या मेरे लिए नुकसान दे, तो इसके लिए आप नमाज इस्तिस्क़ारा पढ़ लेते हैं। यानी कोई फ़ैसला आपके लिए लेना सही है नहीं है, इसके लिए नमाज इस्तिस्क़ारा पढ़ी जाती है। 22 हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल आने वाले नहीं हैं, इस अक़ीदे को क्या कहते हैं? इस अक़ीदे को ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है, ऑप्शन सी। 23 पौधों को ज़्यादा पानी ना दो। इस जुमले में अलामत मफ़ऊल की निशानदेही करें। अलामत मफ़ऊल को, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। ये अलामत मफ़ऊल की निशानदेही करें। 24 आयशा ने फल ख़रीदे। ये जो आयशा है अंडरलाइन वर्ड, ये क्या है? यहाँ पर देखिए ऊपर जिस तरह से किताब इसमें नकरा था, तो यहाँ पे लड़की का नाम लिया गया आयशा, ये इसमें मुआरफा बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 झैल में से दुरुस्त मुहावरे का इंतखाब करें।
ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत दिल अजीज़ होना, बहुत करीब होना, आँखों का तारा। ठीक है। 26 झैल में से दुरुस्त मरकब की निशानदेही करें। यहाँ पर खून पसीना, ऑप्शन सी ये दुरुस्त मरकब है। 27 अलाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगर लाइन सेगमेंट होता तो उसके 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इनडेफिनेट होती है लाइन। ठीक है। 28 ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 rows, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 row सॉरी। अच्छा, कहते हैं कि 96 स्टूडेंट्स हैं जो कि 6 कितारों में खड़े हुए हैं, तो हर कितार में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 16 छिक 96, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 16 स्टूडेंट्स एक रो में होंगे। 29 101,320 इन नुमेरल्स कैन बी रिटन एज, नंबरों में ये क्या लिखा जाएगा? ये जनाब 101,000 यानी ये 1,01,320, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। 36 इज़ द डैश ऑफ 1 2 3 एंड 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, ये मल्टीपल कहलाते हैं 6 के। 31 व्हाट इज़ द कोशेंट व्हेन 45,205 डिवाइडेड बाय 74। देखिए जी, कोशेंट ये वाली चीज़ कहलाती है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के ऊपर जो हमें आंसर मिलता है इसको क्वेश्चन कहा जाता है, और जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, जो नीचे चीज़ बचती है, नंबर बचते हैं। तो इसमें 610 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 32 दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में वाक़ है, ऑप्शन सी। 33 दुनिया की सबसे लंबी सरहद अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। कनाडा, अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो सरहद है, बाउंड्री है, उसकी लेंथ 8,891 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री है। 34 कश्मीर के मसले के सबब पाकिस्तान और भारत के माबैन कितनी जंगें हो चुकी हैं? 3 जंगें हो चुकी हैं, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। जब कैमे पाकिस्तान हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में हुई थी, अक्टूबर 1947 से लेके तो नवंबर दिसंबर आई थिंक नवंबर ये 1947 अक्टूबर 1947 से लेकर नवंबर 1947 तक हुई थी आई थिंक पहली। और उसके बाद सेकंड जो वार हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर के मसले पर 1965 की जंग हुई थी और तीसरी 1971 में हुई थी। तो ये 3 मेजर जंगें हो चुकी हैं। 35 मारिया इज़ दी डैश स्टूडेंट इन दी क्लास, चूज़ दी करेक्ट एडजेक्टिव। ये कौन सी डिग्री इसमें आएगी? ये सुपरलेटिव डिग्री इसमें आएगी, ब्राइटेस्ट। मारिया इज़ दी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास, यानी अगर 2 की बात हो रही है तो 2 स्टूडेंट का कंपैरिजन होता तो कंपैरेटिव डिग्री होती ब्राइटर, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनमें एक स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो कि सबसे ज़हीन है, तेज़ है, इंटेलिजेंट है, तो ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 चूज़ दी वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू वर्ड प्रिटी। प्रिटी कहते हैं खूबसूरत को और इसका अपोजिट अगली होगा, गंदा, मेला, कुचैला। प्रिटी साफ को भी बोला जाता है, मतलब ये सारे सिनोनिम में आ जाते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट अगली होगा। 37 डज शी कीप डैश मनी इन द बैंक, डज शी कीप हर मनी। ठीक है, शी है तो यहाँ पर हर मनी आएगा। डज शी कीप हर मनी इन एमसीबी बैंक, ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 व्हाट इज़ द फेमिनिन ऑफ ग्रूम। ग्रूम कहते हैं दूल्हे को और इसका मोनस, फेमिनिन मोनस होगा ब्राइड, दुल्हन। 39 अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब ऑन एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड, बहुत ही आसान है, एडवर्ब कहलाएगा। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। 40 पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे पहले किस सूबे में दरियाफ्त हुई थी?
बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 41 पाकिस्तान की कुल आबादी का कितने फ़ीसद ज़राअत से वाबस्ता है? 65%। कुल आबादी जो है ना, कुल आबादी का 65% ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। 42 पानी के ज़खायर से ज़ेर ज़मीन जो नालियाँ निकाली जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारेज़, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। कारेज़, पानी के ज़खायर से ज़ेर ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे जो नालियाँ निकाली जाती हैं उन्हें कारेज़ कहते हैं, और जिनके ज़रिए से फसलों को सैराब किया जाता है, खेतों को पानी दिया जाता है, और ये जो तरीक़ाकार है बलूचिस्तान में बहुत फेमस है। 43 दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर ख़ुद कफ़ील है? ख़ुद कफ़ील इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। इनमें से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि ख़ुद कफ़ील हो। ख़ुद कफ़ील का मतलब मुकम्मल तौर पर वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। 44 पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, आइडियालॉजिकल कंट्री और पाकिस्तान, ठीक है, इस्लामी मुल्क भी है, तरक्की पजीर भी है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़, डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ भी शुमार होता है पाकिस्तान का, अंडर डेवलप बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़। अच्छा 45 किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या देते हैं? इसमें नकरा कहा जाता है। आम शख्स या चीज़, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा, और अगर वो चीज़ ख़ास हो जाए तो फिर वो इसमें मार्फा बन जाती है। गुलशन का मुतरादिफ क्या है? गुलशन बाग को कहते हैं जी। मुतरादिफ अमानी यानी गुलशन का अमानी बाग होगा। अच्छा मालिक का अपोजिट क्या है? मालिक का मुतज़ाद क्या है? मालिक का मुतज़ाद है ग़ुलाम, ऑप्शन सी दुरुस्त है। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 305? 305 में कितने दहाई हैं? 0, ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी इसमें 300, 3 तो 100 है और फिर 5 है, यानी 10th का कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। 49 ऑर्डिनली, ORDINAL, ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी दुरुस्त है, पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, ठीक है, तो ये तमाम पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं। 50 1/4 इज़ कॉल्ड, 1/4 इज़ कॉल्ड 1 क्वार्टर, यानी क्वार्टर 4 हिस्से होते हैं, तो 1/4 का मतलब है क्वार्टर का एक हिस्सा, 1 क्वार्टर। 51 1 हार डैश सेकेंड्स, अच्छा 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। 52 3 लीटर प्लस 100 मिलीलीटर, ये कितना बनता है? 3 लीटर का मतलब है कि 3000 मिलीलीटर, और उसके साथ जब 100 और कर देंगे तो 3100 मिलीलीटर, जवाब होगा ऑप्शन डी। जब पानी काफ़ी बुलंदी से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? आबशार कहा जाता है जी। जब बुलंदी से पानी गिरता है तो उसको आबशार कहते हैं। 54 दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कौन सा है? इंडिया है, भारत सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 55 पानी के उजम के लिहाज से दुनिया में कितने बहर यानी ओशन हैं? 5 ओशन हैं जी, ऑप्शन सी करेक्ट है, 5, और इसमें सबसे बड़ा ओशन बहरुल कायल है, पैसिफिक ओशन। 56 कराची इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कराची, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, कराची इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, इसको इसमें मार्फा भी कहा जाता है। 57 असलम इज़ क्लाइंबिंग ए ट्री, इस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ है, ऑप्शन सी, असलम इज़ क्लाइंबिंग एट द ट्री। 58 आई नीड अ पेयर ऑफ शूज़, आई नीड अ पेयर ऑफ शूज़। अच्छा जी, वर्ब की टाइप्स कितनी हैं और कैसे आपको पता चलेगा, इसके हवाले से मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। आने वाले वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगा उनमें से एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा, ठीक है। 59 दे गो टू द बीच इन समर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इन आएगा इसमें। दे गो टू द बीच, वो साहिल पर जाते हैं गर्मियों में साहिल पर जाते हैं। 60 अ वर्ड एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू अ नाउन इज़ कॉल्ड, नाउन या प्रोनाउन में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देती है, यानी उसकी कोई सिफ्त ऐड कर देती है, किसी बंदे की सिफ्त अगर कह लें तो वो एडजेक्टिव होती है।
एडजेक्टिव ऑप्शन सी, स्पेसिफिक भी इसको कहा जाता है, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है किसी इसम के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। डैश एंड खाना काबा के ऊपर है, हर रोज़ 70 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। खाना काबा के एन ऊपर क्या है जी, बैतुल मामूर, और हर रोज़ 70 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं। 62 वी हैव अ न्यू कलेक्शन ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, कलेक्शंस ऑफ बुक्स। 63 अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब है, सैफुल्लाह, हज़रत खालिद बिन वलीद, ऑप्शन ए करेक्ट है। 64 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कौनियत क्या है, उम्मे अब्दुल्ला, ऑप्शन ए करेक्ट है। 65 नैश का दूसरा नाम सदका भी है, किस चीज़ का दूसरा नाम सदका है, भलाई का, ऑप्शन डी करेक्ट है। 66 ग़ज़वा तबूक कौन से मौसम में हुआ था, ग़ज़वा तबूक सख्त गर्मी के मौसम में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 67 फ़तह मक्का के बाद कुफ़ार मक्का के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ैसला किया, फ़तह मक्का के बाद कुफ़ार मक्का के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ करने का फ़ैसला किया, सबको माफ़ कर दिया, खुल्लम माफ़ी का ऐलान फरमा दिया था। 68 दैट ज़ैल में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें, मुश्तमिल, ऑप्शन बी करेक्ट है, मुश्तमिल ये दुरुस्त लफ्ज़ है। परचम का मुतरादिफ क्या है, परचम अलम भी कहा जाता है, परचम को झंडा भी कहा जाता है, सो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। नंद का मुज़क्कर क्या है, नंद का मुज़क्कर नंदोई है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है, नंदोई। 71 ना समझ, नमकदान, बाअमल और नामुकम्मल में लाहका कौन सा है, ना समझ यानी अगर इसमें से ना हटा देंगे तो समझ बन जाएगा, जो कि खुद एक मुकम्मल लफ्ज़ है, मानी निकालता है। नमकदान दो लफ्ज़ों का मजमुआ, यानी नमक और दान, और नमक हटा देंगे तो दान का वज़न खुद कुछ मतलब नहीं रहेगा, नमकदान ये मिलकर पूरा मतलब दे रहे हैं, यानी नमक रखने वाला जो पॉट है, जो चीज़ है, बर्तन है, उसको नमकदान कहते हैं। बाअमल में से अगर बा हटा देंगे तो अमल एक मुकम्मल मतलब दे रहा है। नामुकम्मल में से भी अगर ना हटा देंगे तो मुकम्मल एक कम्प्लीट लफ्ज़ है, तो इसमें से नमकदान ऑप्शन बी ये लाहक का है। 72 दी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 58 एंड 72 इज़, इसमें ऑप्शन ए दुरुस्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 2 होगा, ऑप्शन ए। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे मालूम करते हैं, इसके हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे मैं आपको ये बताऊंगा कि HCF कैसे निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है, और LCM कैसे फाइंड किया जाता है, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो मेरे साथ रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस काफ़ी यूज़फुल होंगी टेस्ट की तैयारी के हवाले से, वो आप तक पहुंचती रहें। 73 फाइंड दी LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20 एंड 20, इसका LCM होगा 60। अच्छा, यहाँ पर मुख्तसरन आपको बता दूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों को हम उन हिस्सों पे डिवाइड करें जो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उनमें से बड़ा जो कॉमन हिस्सा है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो कौन सा होगा, ठीक है जी। 58 को आप डिवाइड करें कि कितने इनसे 58 को डिवाइड कर रहे हैं, कितने नंबर्स पे ये डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 72 को डिवाइड करें, कितने नंबर्स पे ये डिवाइड हो रहा है। इसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में जो हाईएस्ट नंबर होगा जिस पे दोनों डिवाइड होंगे वो HCF होता है। और LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर ये 60 होगा इसका। 74 डैश, ये जो ब्रेसेस हैं दो खरली, इनको क्या कहा जाता है, वाइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये तमाम इसको कहा जाता है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 75 16% ऑफ 500 इज़, 500 का 16% कितना बनता है, ये 80 बनता है। इसको भी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट में एक बता देता हूँ यहाँ पर। 5 देखें, 500 का 10% हम निकालने के लिए ये जो राइट साइड पे एक ज़ीरो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये 500 का 10% 50 हो गया।
अब ये 16% मांग रहा है, यानी इस 50 के साथ अगर मैं 5% और मिलाऊंगा तो 25 होगा, 75 हो जाएगा। और यानी राउंड अबाउट ये 1% और करेंगे, 16 है यहाँ पर, 10 और 5 15%, और साथ में 75 के साथ 1% और मिलाऊंगा तो वो 80 बनेगा, और 1% 5 बनता है। ठीक है, तो एक शॉर्टकट है, अगर आपको इस तरह से समझ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको तरीका बताऊंगा, कंप्लीट सॉल्व करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, कि कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर 500 है, इसका 10% निकालना है, तो ये एक ज़ीरो हटा देंगे राइट साइड वाला, 50 बचेगा। अब वहाँ पे 16% पूछे जा रहे हैं, यानी 6% अभी और इसके साथ मिलाना है, तो 50 को अगर बीच में डिवाइड करेंगे 2 पे, तो यानी 5%, तो इसका 15% 75 आ जाएगा 500 का। और 1% निकालने के लिए राइट साइड से ये दोनों हम हटा देते हैं, तो ये 1% बचेगा, यानी 5। तो 15% 75 हुए थे, और 16% 80 होगा। होप्स हो कि आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा ये शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट है 70, आई थिंक 76 है, 9n² माइनस 4। 9n² माइनस 4 सही तरह समझ नहीं आ रहा, लेकिन 9n² माइनस 4 लिखा हुआ ये, और ये किसके इक्वल है? ऑप्शन डी, एक फार्मूले के तहत इसको हल किया जाता है। इससे जो आंसर आता है वो ये आता है 3 9 - 2, और उसके बाद 3n + 2, यानी 3n - 2 3n + 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन इससे 9n² माइनस 4 ही आएगा। 77, 1973 के आइन की तैयारी के लिए कितने अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी? 1973 का जो आइन बनाया गया था, इसकी तैयारी के लिए 25 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 78, सितंबर 1978 में किसने सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया था? जनरल ज़िया-उल हक। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 79, सोवियत यूनियन में जब कौन बरसर इक़्तिदार आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान, आई थिंक लिखा हुआ, हिंदुस्तान के मसले पर लचकदार रवैया इख्तियार किया। इसमें ऑप्शन सी है, गोरियाचोफ, जिस तरह नाम है, सही तरह से पढ़ने में नहीं आ रहा, ब्लर है बार। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 80, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है? ऑप्शन डी, पंजाब सबसे ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस करने वाला प्रोविंस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। infostar.com हमारी वेबसाइट है, उसका विज़िट लाजमी कीजिए। अगर आपको PDF में ये तमाम पेपर्स, नोट्स और गाइड बुक चाहिए, राइट। इसके अलावा आपको हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। आप इसके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपनी क्यूरी बता सकते हैं, जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक हमारा पेज लाइक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।